हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो है एपीएम। ठीक है, तो एपीएम बेसिकली, ठीक है, एपीएम एक ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस को टेस्ट करता है। टेस्टिंग वही करते हैं हम लोग, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग ही करते हैं इसमें। ठीक है, और एपीएम जो है हाइब्रिड और नेटिव दोनों तरीके के ऐप्स को डिस्कस जो है वो टेस्ट करता है, फंक्शनल टेस्टिंग करता है, नेटिव एंड हाइब्रिड। तो नेटिव ऐप कौन सी होती है? नेटिव ऐप वो ऐप होती है जैसे कि कैलकुलेटर, जिसके लिए इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे को। ठीक है, और हाइब्रिड ऐप वो होती है जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया या स्नैपडील की या फेसबुक हमारा, जो कि बेसिकली इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है और वो बेसिकली हमारे जो है जो वेबसाइट भी होती है उसकी, और उसका बेसिकली मोबाइल रिस्पॉन्सिव वर्जन ही वो ऐप होती है हमारी। तो नेटिव और हाइब्रिड दोनों तरीके की ये टेस्ट करता है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर टेस्टिंग करता है। आप एंड्रॉइड्स के ऊपर भी कर सकते हैं एपीएम को यूज कर और iOS पर भी कर सकते हैं। iOS का मतलब जैसे कि आपका एप्पल वगैरह के मोबाइल होते हैं हमारे। ठीक है, इसके लिए बेसिकली कुछ हमारे को रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो ये है कि आपकी मशीन पर जेडीके होना चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, ये आपकी मशीन पर ऑलरेडी होगा और आपका जावा होम का पाथ भी सेट होगा। ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो चाहिए होती है इसके अंदर एंड्रॉइड एसडीके चाहिए होते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज, मेरे को एंड्रॉइड एसडीके चाहिए। मेरे को पूरा जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए एंड्रॉइड का। मेरे को एंड्रॉइड एप्लीकेशन का पूरा डेवलपमेंट नहीं करना है कि मेरे को उसके टूल्स नहीं चाहिए बेसिकली। ठीक है ना, मेरे को सिर्फ एसडीके चाहिए, एंड्रॉइड एसडीके। ठीक है, अब एंड्रॉइड एसडीके जो है उसके लिए आप, मैंने लिए नीचे लिंक दे रखा है, आप इस लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको एक बार आपको दिखा रहा हूँ। आप इस लिंक को करिएगा और यहाँ से आपको जो है डाउनलोड की ऑप्शन मिलेगी आपको। ठीक है, इस लिंक से तो आप जो है 64 बिट वाला, क्योंकि आप ज़्यादातर मशीन 64 बिट की होती है हमारी, तो आप 64 बिट वाला डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करिएगा, जैसे मैं आपकी मशीन पर दिखा रहा हूँ, मैंने एक्सट्रैक्ट करी है उसे। तो देखिएगा मैंने ये डाउनलोड कर इसको एक्सट्रैक्ट करा है। तो ये ऐसे एडीटी विंडो, सॉरी ये वाला नहीं, इस पर करा मैंने, ये रहा एडीटी विंडो कर ऐसे हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको जो है इक्लिप्स भी मिलेगा एक, और आपको इसमें एसडीके मिलेगा, एसडीके। और एसडीके के अंदर देखिए प्लेटफॉर्म टूल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो अगर मैं बोलूं तो स्टेप नंबर 1 एंड्रॉइड एसडीके के लिए आपको क्या करना है, इस लिंक से जाकर आप अपना कंपेटेबल जो भी है आपका 32 या 64 बिट का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिप फाइल आएगी, उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगला काम जो करना है वो काम करना है कि आपको जो एसडीके प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपको जो है कंपेटेबल जो है प्लेटफॉर्म जो आपके मोबाइल का है उसके अकॉर्डिंगली एसडीके को अपडेट करना होता है। कहने का जो मतलब है वो ये होता है कि जैसे कि मेरा, आप अगर अपना मोबाइल का अंदर अबाउट योर मोबाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, तो अबाउट योर मोबाइल के अंदर क्या होता है, एंड्रॉइड्स का वर्जन होता है। ठीक है, तो एंड्रॉइड्स का जैसे कि मेरा 8 वर्जन है या 9 वर्जन है। तो जैसे मैं एक सर्च करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च करिएंगे ANDROID एंड्रॉइड 8 SDK वर्जन, ऐसे जाता है। तो ये एंड्रॉइड 8 जो है मेरा, ये एंड्रॉइड 8 मेरा वो है जो मोबाइल के ऊपर मेरा वर्जन है। ठीक है ना, ये आप अपना मोबाइल का चेक कर लीजिएगा, अभी 11 चल रहा होगा, 11 या 12। ठीक है, और उसका एसडीके वर्जन अगर आप कंपेटेबल देखेंगे तो 8 का जो वर्जन है वो 26 है। तो मतलब कि जो एसडीके चाहिए मेरे को, कंपेटेबल एसडीके चाहिए, वो 26 वर्जन की चाहिए, 26। ठीक है, तो जैसे कि अब मैंने देखी है तो मेरा यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स है, तो प्लेटफॉर्म्स में भी जो मेरे पास पड़ी हुई है ये 23 तक रखी हुई है। तो अब अगर मेरे को यहाँ पर 26 चाहिए, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो 26 को सपोर्ट कर रहा है, तो 26 मेरे को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर बात?
तो वो कैसे ऐड करनी पड़ेगी उसके लिए भी मैंने एक लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। तो मैंने बोला आपको चेक करना है कि मेरे मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है और उसके कंपेटेबल एसडीके का मेरे को वर्जन डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मैंने नीचे आपको एक एंड्रॉयड एसडीके मैनेजर का ये नीचे लिंक दे रखा है। यहाँ इसको मैं कॉपी कर खोलकर दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपका ये देखिए सारे इसमें वर्जन आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो डाउनलोड करना है, ठीक है ना, जैसे कि मेरे को 26 डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ से 26 वाले को डाउनलोड क्लिक करूंगा तो ये 26 का जो एसडीके प्लेटफॉर्म है ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऐसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो मतलब स्टेप नंबर 1 आपको एंड्रॉइड एसडीके डाउनलोड करनी है। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, मोबाइल का वर्जन चेक करना है एंड्रॉइड का, और फिर उसके कंपेटेबल जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद ये डाउनलोड जब हो जाएगा तो आपका ये जिप फॉर्मेट में ही आएगा। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप क्या करना, प्लेटफॉर्म्स जो मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर, ये रहा मेरा प्लेटफॉर्म्स, इस प्लेटफॉर्म्स में जाकर ऐसे एंड्रॉइड 26 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिए। जैसे मैंने एंड्रॉइड 23 है ना, वैसे आप जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास जिप आएगी, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो एंड्रॉइड 26 ऐसे लिखकर नजर आएगा। उसको कॉपी कर इस एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में मेरे को कुछ पाथ सेट करना है हमारा। ठीक है, तो उस पाथ में एक तो एंड्रॉइड होम का पाथ सेट करना है। तो मैं देखिए एंड्रॉइड होम का पाथ मैंने सेट कर रखा है, दिखा देता हूं आपको मैं। देखिए मैंने एंड्रॉइड होम, तो होम डायरेक्टरी जहां पर है, तो एंड्रॉइड होम में जहां पर आपने एसडीके को डाउनलोड करा हुआ है, ठीक है ना, वहां तक का, तो एडीटी बंडल विंडोज जिप वाला फोल्डर है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये एसडीके का जो तो आएगा वो एंड्रॉइड अंडर होम, और एसडीके इसका ये सेमी कॉलन नहीं लगाना है, होम डायरेक्टरी का पाथ देना हमारे को खाली। ठीक है ना, तो ये एसडीके मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका डाउनलोड जब हो जाएगा तो ये एक्सट्रैक्ट होगा ये एसडीके, तो यहाँ तक का पाथ आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक तो ये करना है। दूसरा मेरे को जो करना है वो मेरे को पाथ करना है। पाथ के अंदर मेरे को मैंने कर रखा है, देखिएगा ये रहा। अच्छा शायद इसमें नहीं करा होगा मैंने, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे पाथ, और पाथ के अंदर जो है जो मेरा प्लेटफॉर्म टूल्स है ये वाला प्लेटफॉर्म टूल्स, तो प्लेटफॉर्म टूल्स कहाँ पर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल्स, ये रहा एसडीके के अंदर प्लेटफॉर्म टूल्स। तो एक तो ये प्लेटफॉर्म टूल्स तक का यहाँ तक का कॉपी कर लीजिए, ठीक है, एसडीके के अंदर का। और दूसरा जो है सेमी कॉलन लगाकर, ठीक है, सेमी कॉलन लगाकर टूल्स तक का। ठीक है, तो एक तो इसको कॉपी कर लीजिए प्लेटफॉर्म टूल्स, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर इसके अंदर ये पाथ में ये ऐड कर दीजिए सेमी कॉलन। और फिर दूसरा क्या करना है, टूल्स तक का करना है। तो टूल्स का मतलब क्या हुआ कि ये एसडीके में टूल्स, तो यही वाला होगा फिर ये एसडीके में टूल्स तो नहीं है, तो ये यही वाला प्लेटफॉर्म टूल्स का ही करना होगा हमारे को। ठीक है, तो बस ये वाला पाथ को हम लोग सेट, ये वाला यहाँ पर, इसको हम लोग ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी मेरे को कि मैंने कर रखा है, तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये बेसिकली आपको जो है एनवायरमेंट के अंदर दो चीज़ें आप ऐड कर दीजिएगा।
ठीक है। तो ये बेसिकली जो है मेरे दो चीज़ें हम लोगों ने कर दी हैं। क्या क्या दो चीज़ें कर दी हैं कि एक तो मैंने SDK को डाउनलोड कर लिया है और दूसरा हम लोगों ने उसके अंदर प्लेटफॉर्म ऐड कर लिया है मोबाइल के कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली और उसका क्लास पाथ सेट कर दिया है। ठीक है। तीसरी चीज़ मेरे को इक्लिप्स चाहिए। इक्लिप्स मेरे पास है ऑलरेडी, वो मैंने आपको, वो हमारे पास मशीन के ऊपर है इक्लिप्स। ठीक है। इक्लिप्स के अलावा सेलेनियम की जार फाइल चाहिए, वो भी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सेलेनियम की जार फाइल। नेक्स्ट चीज़ मेरे को जो चाहिए वो जावा क्लाइंट चाहिए। जावा क्लाइंट एक जार फाइल होती है जो मेरे को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी होगी। तो आप अगर इक्लिप्स में देखेंगे तो ये मेरा, मैंने यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए जावा क्लाइंट की एक जार फाइल है, ये देखिए नजर आ रही है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो एपीएम टेस्ट का प्रोजेक्ट है उसमें सेलेनियम की जार फाइल ऐड करा रखी है और जावा क्लाइंट की जार फाइल ऐड कर रखी है। तो ये मेरे को जावा की क्लाइंट की जार फाइल डाउनलोड करनी है और इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। ठीक है। तो उसका भी लिंक हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है। तो ये लिंक के नीचे आप इस लिंक पर जाकर वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। मैंने सारे लिंक्स दे रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये मैंने बता दिया, जार फाइल डाउनलोड हुई एक लिस्ट में ऐड करनी है आपको। ठीक है। इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप है, वो है कि मेरे को क्या है, मेरे को एक एपीएम डाउनलोड कर कर उसे इंस्टॉल करना है। तो ये भी मैंने लिंक दे रखा है आपको यहाँ पर। एपीएम वो जावा क्लाइंट है और एक ये एपीएम है। ठीक है। एपीएम इंस्टॉल होगा मेरी मशीन पर। तो आप यहाँ से इसको, ये मैंने लिंक दे रखा है, यहाँ से आप जो EXE वाली फाइल है विंडोज़, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये विंडोज़, ठीक है, ये विंडोज़ डाउनलोड हो जाएगी और इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इंस्टॉल जब करेंगे सेटअप आएगा आपके पास, सेटअप से इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपको ये देखिए आइकन, ऐसे ये आइकन जो है ये आइकन बन जाएगा आपको। तो ये इंस्टॉल हो जाएगी और जब हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने पर ये एपीएम ऐसे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट के अंदर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक मोबाइल चाहिए जिसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, एपी के जो भी मतलब कि मोबाइल के एप्लीकेशन है जो टेस्ट करनी है उसके लिए मेरे को एक मोबाइल चाहिए। और मोबाइल के अंदर क्या चाहिए, डेवलपर ऑप्शन ओपन होनी चाहिए, यूएसबी डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। ये चीज़ आप अपने मोबाइल की आप सर्च कर लीजिएगा गूगल के ऊपर। तो जो भी आपके मोबाइल का सैमसंग है या जो भी एप्पल है, जो भी मोबाइल आपका, उसकी अलग अलग सेटिंग्स होती है आपकी जो है ना। तो उसके अंदर जाकर बेसिकली आपको जो है गूगल पर चेक करना पड़ेगा हाउ टू ओपन ये डेवलपर ऑप्शन। तो वो चेक करिएगा गूगल पर, तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगी। वहां से आप एंड्रॉयड मोबाइल के डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट अगर मैं दोबारा से बताऊं तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, दोबारा से अगर आपको सम अप करने के लिए, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो मैंने बोला कि जेडीके चाहिए। रिक्वायरमेंट नंबर 2 एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट चाहिए, जिसके लिए आपको एंड्रॉयड एसडीके को मैंने इस लिंक से बोला डाउनलोड कर लीजिएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो मैंने बोला कि आपके मोबाइल का अंदर एंड्रॉयड का वर्जन चेक करिएगा और फिर उस वर्जन के अकॉर्डिंगली एसडीके प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। वो भी मैंने आपको बताया इस जगह से डाउनलोड होगा। वो जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर कर प्लेटफॉर्म्स के अंदर कॉपी कर देना है। ठीक है ना। तो इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। फिर आपको जो है एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम का पाथ सेट करना है, एंड्रॉयड और पाथ सेट करना, मतलब एक एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम और एक पाथ, ये दो चीज़ आपको सेट करनी है अपनी। इक्लिप्स आपके पास है ही, सेलेनियम की जार आपके पास है ही, एक जावा क्लाइंट डाउनलोड करनी है, लिंक नीचे दे रखा है, और वो आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है इक्लिप्स के अंदर। ठीक है ना। ये हो गया। और एपीएम डाउनलोड करना है लिंक से, मैंने बताया, उसकी EXE मिलेगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अब आपको एक मोबाइल चाहिए और मोबाइल के अंदर डीबगिंग को ऑन कर लीजिए। तो मोबाइल की जब डीबगिंग ऑन हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि मेरा मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट CMD कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है। और कहाँ पर जाना है, प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर जाना है। तो जैसे कि मैं अब दिखा रहा हूँ आपको कहाँ पर कर रखा है मैंने, जी के अंदर
एसडीके के अंदर प्लेटफॉर्म टूल्स, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पर सीएमडी को ओपन करा। ठीक है, तो सीएमडी को ओपन करने के बाद मैंने, अगर आपको दोबारा से दिखाऊं तो दोबारा से दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, ऐसे सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करा, जी ड्राइव में जाना है, जी ड्राइव में जो मैंने जहां पर भी आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है, और सीडी मैंने कॉपी कर रखा है, पाथ एडिट पेस्ट, यहाँ पर जाकर आप, तो इसका मतलब कि आप वहां पर आ गए, आप इस प्लेटफॉर्म टूल्स में आ गए। ठीक है ना, उसके बाद आपको यहाँ पर एक कमांड लिखनी है एडीबी डिवाइसेस। तो उससे पहले आप यूएसबी ड्राइव से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लीजिए। तो आपका जो मोबाइल है वो कनेक्टेड होना चाहिए अपनी यूएसबी ड्राइव से। तो ये कनेक्टेड जब होगा और इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपका ये मोबाइल अटैच्ड है। तो इसका मतलब है कि आपका यूएसबी डिबगिंग ओपन है, नहीं है। अगर ये अटैच नहीं दिखाता तो इसका मतलब है कि आपका ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो चेक कर लीजिए कि मेरा डेवलपर ऑप्शन ओपन है कि नहीं ओपन है। ठीक है, डिबगिंग यूएसबी डिबगिंग ओपन है कि नहीं ओपन है। ठीक है, तो ये मेरा कनेक्ट हो गया मोबाइल। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, एक अगली चीज जो है वो मैं दिखा रहा हूं आपको पहले, वो ये है कि मेरे को जो भी एपी के टेस्ट करनी है। ठीक है ना, एपीके का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका वो फेसबुक होता है या जो भी होता है उसका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो हमारे पास आकर इंस्टॉल होता है, वो एपीके होता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर दो चीजें होती है, जो भी मेरे को मोबाइल की एप्लीकेशन टेस्ट करनी है। ठीक है ना, उसके अंदर मेरे को दो चीज होती है, एक तो मेरे को उसका पैकेज का नाम चाहिए होता है, और एक मेरे को एक्टिविटी का नाम चाहिए होता है। पैकेज का नाम जो होता है वो टेक्निकल नेम ऑफ द एप्लीकेशन है। ठीक है ना, और एक्टिविटी जो है वो मेरी एक्टिविटी, जैसे कि है ना सर्च करने की एक्टिविटी हो गई फेसबुक में, या मेरे को जो है कुछ है ना टाइप करने की एक्टिविटी हो गई, इस तरीके की जो है एक्टिविटीज होती है मेरे पास। ठीक है ना, तो मेन एक्टिविटी वो एक्टिविटीज है जो होम पेज होता है, जहाँ से वो लॉन्च होती है, तो उसका नाम चाहिए होता है मेरे को। तो दो चीजें, तो अगर मेरे को ये एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो मेरे को दो चीजों की चाहिए होती है, एक तो पैकेज का नाम क्या है और एक्टिविटी का नाम क्या है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, मेरा डिवाइस जब कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया कि मेरा एडीबी डिवाइसेस से डिवाइस कनेक्टेड हो गया, ये मैंने चेक कर लिया। ठीक है ना, और इसके बाद अब मेरे को क्या करना है, एक कमांड लिखनी है एडीबी शेल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एडीबी शेल, क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, एडीबी SHELL शेल। ठीक है ना, अब ये ऐसे ये प्रॉम्प्ट आ गया, अब ये कैसे ब्लिंक कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो मेरे को एप्लीकेशन, जैसे मेरे को क्रोम को ओपन करना है। ठीक है ना, ये मैंने आपको सब लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये ऐसे यहाँ पर आकर ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है ना, तो अब मेरे को मोबाइल फोन के ऊपर जो एप्लीकेशन का मेरे को एक्टिविटी का नेम और पैकेज नेम चाहिए वो आप ओपन कर लीजिए। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल के ऊपर क्रोम को ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैंने ये क्रोम को ओपन कर लिया। ठीक है, अब मेरा क्रोम ओपन हो गया, तो मेरा फोकस अभी क्रोम के ऊपर, मैंने क्रोम को ओपन कर लिया अपने मोबाइल के ऊपर। जैसे मैंने डायग्राम, ये डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूं मैं आपको, मैंने ये ओपन कर लिया। ठीक है ना, अब इसको ओपन करने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को ये कमांड लिखनी है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इस कमांड को, देखिएगा, डम्प SYS विंडोज GREP-E, ये कमांड है। ये कमांड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद स्पेस देकर सिंगल कोड में M, करंट C कैपिटल होगा, फोकस का F कैपिटल होगा। तो इसको देखिए, जो मेरे पास अभी करंट फोकस है, ठीक है, इस करंट फोकस का जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इसने मेरे को रिटर्न कर दिया है यहाँ पर com.android.chrome। ये मेरा जो है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पैकेज का नाम है, com.android.com। और ये जो है स्लैश कर आगे जो लिखा हुआ है com.google.android.apps.chrome.main, ये मेरा क्या है, ये मेरी मेन एक्टिविटी का नाम है। तो इस तरीके से मेरे को पता चल गया कि क्रोम का पैकेज का नाम क्या है और एक्टिविटी का नाम क्या है। अब ये दो चीजें मेरे को कहां पर ऐड करनी है, ये मेरे को अपने एपीएम में ऐड करनी है। तो एपीएम में ऐड कैसे करनी है, उसके लिए अब हम लोगों को क्या करना है, अपना स्टार्ट करना है एपीएम को। मैंने सब लिखा हुआ आपको दिखा रहा हूँ, एक बार लिखा हुआ, फिर मैं चलाकर भी दिखा रहा हूँ।
ठीक है, तो मैंने देखिएगा क्या रहा है, तो मैंने बोला कि आपको जो एपीएम है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए कैसे स्टार्ट करना है देखिएगा। तो मैंने ये जो आइकन है इस आइकन को डबल क्लिक करा, ठीक है, एपीएम जो मैंने इंस्टॉल करा था, तो इससे मेरे को ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर होस्ट में कुछ नहीं चेंज करना, पोर्ट में कुछ नहीं चेंज करना, आपको सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट सर्वर पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट सर्वर। तो ये आपका सर्वर स्टार्टेड हो गया। ठीक है, तो मैंने देखिए लिखा हुआ है कि आपको जो है 000 पोर्ट 4723 के ऊपर सर्वर को स्टार्ट करना है। ठीक है ना, सर्वर जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको वो क्लिक करना है फाइल न्यू सेशन। तो यहाँ पर आपको फाइल न्यू सेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये न्यू सेशन आपका ऐसे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है मेरे को कुछ डिजायर्ड कैपेबिलिटीज ऐड करनी है। कैपेबिलिटीज आपको मैंने पहले ही बताई थी। कैपेबिलिटी जो है वो मेरी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली, और है ना एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन होती है। जब हम लोग ग्रिड करा था तब वहां पर भी हम लोगों ने डिजायर्ड कैपेबिलिटीज क्लास को यूज कर देखा था। ठीक है ना, तो डिजायर्ड कैपेबिलिटीज के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक लिंक दे रखा है कि कौन कौन सी डिजायर्ड कैपेबिलिटीज होती है। तो आप इस लिंक को एक बार मैं खोल कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिंक आप यहाँ इसको आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको देखेंगे ये जैसन का कोड है। ठीक है ना, और उसके लिए मेरे को जो पैरामीटर डालना है वो पैरामीटर डालना है मेरे को, जैसे कि प्लेटफॉर्म नेम, प्लेटफॉर्म वर्जन। तो बेसिकली मेरे को प्लेटफॉर्म नेम यहाँ से कॉपी करूंगा और डाल दूंगा आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी एक डाला हुआ है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने एक सेव कर रखा है, तो मैं सेव वाले को ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर प्लेटफॉर्म नेम। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो पैरामीटर आ रहा है ये प्लेटफॉर्म नेम, प्लेटफॉर्म वर्जन। तो आप देखोगे यहाँ पर प्लेटफॉर्म नेम, प्लेटफॉर्म वर्जन, डिवाइस नेम। ठीक है ना, ये मेरे सारे वो है, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ब्राउजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ऐड कर रखा है वो ऐड कैसे कर रखा है, प्लेटफॉर्म नेम टेक्स्ट एंड्रॉयड। जैसे कि अगर मैं दोबारा से इसको बोलूं, जैसे एक इसमें ऐड करके दिखा देता हूं उसमें, या मैं इसको थोड़ा सा, चलिए मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड कर रहा हूँ ना, ऐड। तो यहाँ पर जैसे टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी आ रहा था ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे प्लेटफॉर्म नेम, ऐसे आपको लिखना है प्लेटफॉर्म नेम टेक्स्ट, और यहाँ पर एंड्रॉयड या आईओएस जो भी लिखना है, एंड्रॉयड। फिर ठीक है, एक और ऐड करना है, तो यहाँ पर देखिएगा प्लस का निशान है। ठीक है, फिर प्लस पर क्लिक करेंगे इधर, तो ये मेरा एक और ऐड हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे कर कर आपका जो है ये आप ऐड करा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं भी इसको, जैसे एक और ऐड हो गया था तो यहाँ पर ऐसे डालेंगे डाटा। तो इसमें हम लोगों ने जो जो चीज़ें ऐड करी है वो ऑटोमेशन नेम। ठीक है, तो ऑटोमेशन नेम जो है ये हमेशा एपीएम ही रहेगा। प्लेटफॉर्म नेम ये हमेशा एंड्रॉयड ही रहेगा। प्लेटफॉर्म वर्जन ये आपके मोबाइल का एंड्रॉयड का वर्जन है। ठीक है, डिवाइस नेम वो हमेशा एंड्रॉयड एमुलेटर ही रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आ रहा है एक्टिविटी, दो चीजें आ रही है यहाँ पर देखिए, एक्टिविटी और पैकेज, यहाँ पर दो चीज आ रही है। ठीक है ना, एक्टिविटी। अब एक्टिविटी के अंदर जो मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको वो क्या था, एक्टिविटी के अंदर कॉम, गूगल कोड, एंड्रॉयड एप्स, क्रोम, मेन। तो मैंने यहाँ पर ये वाला ऐड कर दिया, ये रहा एक्टिविटी के अंदर, ये देखिएगा मेन। यहाँ पर भी आप देखिए बराबर में, इधर भी जहाँ पर जो ऐड करेंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कॉम, गूगल कोड, एंड्रॉयड ऐप, क्रोम, मेन। और उसी तरीके से पैकेज में जो था, पैकेज कॉम, एंड्रॉयड, क्रोम। तो ये देखिएगा कॉम, एंड्रॉयड, क्रोम। क्लियर है बात।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको, अब इसका जब मैं स्टार्ट सेशन करूंगा तो स्टार्ट सेशन करने से क्या होगा, ये मेरी इस एपीके को ओपन कराकर मिररिंग करा देगा। मिररिंग का मतलब क्या हुआ कि वही जो मोबाइल है वो आपके लैपटॉप के ऊपर मिरर हो जाएगा, जैसे मैं स्टार्ट सेशन कर रहा हूं। तो टाइम लगाता है स्टार्ट होने में। आप यहाँ पर सर्वर देख सकते हो, सर्वर पर चल रही है, जो भी चीज़ें होती है वो सर्वर के ऊपर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो ये मेरी जो ऐप थी गूगल की, क्रोम की, वो इसने ओपन कर दी है। ठीक है ना, और ये इसकी मेरी स्क्रीन से मिररिंग हो गई है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट एलिमेंट। तो देखिए जो हम लोग वहाँ पर एक्स पाथ लेते थे ना, वही चीज़ है यहाँ पर भी, सेम टू सेम। अब मैं ये इस पर क्लिक करा हुआ है, और जब मैं जहाँ पर भी जाकर क्लिक करूंगा उसका एक्स पाथ मेरे को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पर जाकर क्लिक करना है, तो मैं इस पर जाकर जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे को वो जो मोबाइल की ऐप है उसका मेरे को यहाँ पर आईडी मिल गया और एक्स पाथ भी मिल गया, पैकेज का नाम भी मिल गया, देखिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है आपको अब यहाँ पर जिसे कहते हैं इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मैंने अब एपीएम को जब स्टार्ट करा है तो एपीएम के अंदर मैंने जब एपीके की पैकेज का नाम डाल दिया यहाँ पर, ठीक है ना, और एक्टिविटी का नाम डाल दिया और उसे सेशन को स्टार्ट करा है, तो वो मोबाइल के ऊपर वो लॉन्च कर देगा उसे, और मोबाइल की मिररिंग यहाँ पर हो जाएगी। और मोबाइल की मिररिंग करने के बाद आप यहाँ से इंस्पेक्टर के थ्रू उसका आईडी वगैरह को गेट कर सकते हैं। और अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे करना है, उसको कैसे करना है, एक्टिविटी का नाम कैसे गेट करना है, और उसका कैसे पैकेज का नाम कैसे गेट करना है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ये कमांड बताई है। ठीक है ना, जैसे कि अब मेरे को एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि अब मेरे को एक जावा का प्रोग्राम लिखना है। ठीक है ना, और वो जावा के प्रोग्राम के थ्रू मेरे को क्या काम करना है, ये मैं बंद कर देता हूँ अभी आपको, या मिनिमाइज कर देता हूँ। और जावा के प्रोग्राम के थ्रू मेरे को क्या करना है, इसको ऑटोमेट करना है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बोली। तो अब मेरे जावा की एक एप्लीकेशन लिखना है, तो देखते हैं जावा की एप्लीकेशन। जावा के एप्लीकेशन के अंदर मैंने जैसे बोला सेलेनियम को ऐड करना पड़ेगा और जावा क्लाइंट जार फाइल को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने ये देखिए लिखी है, इसके अंदर हम लोगों ने वही डिजायर्ड कैपेबिलिटीज, न्यू डिजायर्ड कैपेबिलिटीज, सेट कैपेबिलिटी, वही प्लेटफॉर्म वर्जन जो वहां पर बताया था आपको, एमुलेटर, एंड्रॉयड, पैकेज का नाम और एक्टिविटी का नाम, ये सब मैंने वही पैरामीटर्स यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू रिमोट वेब ड्राइवर। तो मैंने आपको बताया था न्यू रिमोट वेब ड्राइवर क्या होता है, जो हम लोगों ने पहले वेब ड्राइवर के फर्स्ट क्लास में देखा था। ये आईपी एड्रेस 127.0.01 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है ना, और कॉमा कैपेबिलिटीज जो ऑब्जेक्ट है वो पास हो गया। ये सब वही बिल्कुल वही का वही है जो हमने ग्रिड करा था, तो आप ग्रिड वाला लेक्चर देख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद देखिए हम लोगों ने फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और बाय आईडी के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने एपीएम में जो यहाँ पर आईडी थी उस आईडी को कॉपी कर लिया, सर्च बॉक्स टेक्स्ट, देखिए वाला ये था ना आईडी मेरे पास, और उसको मैंने कॉपी कर यहाँ पर सर्च बॉक्स टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। तो ये इस पर क्लिक कर देगा। ठीक है ना, और क्लिक करने के बाद आगे मैं इसमें RM इन्फोटेक टाइप करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं जावा की एप्लीकेशन को रन करा कर देखता हूँ तो आप देखिएगा कि कैसे रन होता है। तो ये जावा की एप्लीकेशन, तो बेसिकली वो तो इंस्पेक्टर के लिए चलाया था मैंने। आप अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे, ये जो चीज़ आ रही है ये इंस्पेक्टर के लिए आ रही है मेरी, जो मेरे मोबाइल के कंटेंट को इंस्पेक्ट कर रहा है एक्सपार्क के लिए। लेकिन टेस्ट के लिए जो मेरे को लॉजिक लिखा है जावा का, वो जावा के प्रोग्राम में लिखना होगा। जो भी मैंने अभी तक आपको दिखाया था लॉजिक, जो भी हमको वो चेक करना था, एक्सेल से डाटा को रीड करना था,
या मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था, या मेरे को ऑटोमेटिकली मेल सेंड करनी थी, वो काम तो जावा के थ्रू होगा ना। तो इसलिए वो उसके लिए तो जावा की एप्लीकेशन ही आपको लिखनी पड़ेगी और वहीं से उसको रन कराना होगा। तो इसको मैं रन करा रहा हूँ। तो बाकी तो जब वेब ड्राइवर मिल गया ना, तो आगे का काम वही होगा जो सेलेनियम का, तो सारी लाइब्रेरी सेलेनियम वाली ही लगेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल सब कुछ, सब टेस्ट केसेस वैसे ही होंगे जैसे चला रहे होंगे। तो बस इसको चला कर दिखा रहा हूँ मैं आपको, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो रन एज जावा एप्लीकेशन से अब ये क्या करेगा, ये एप्लीकेशन को लॉन्च, इस वाली एप्लीकेशन को, कौन से, जो एक्टिविटी का नाम है और जो पैकेज का नाम है, इसको सर्च करेगा मोबाइल में और फिर इसको लॉन्च कर देगा जावा की एप्लीकेशन, ठीक है ना। और लॉन्च कर फिर वो क्या करेगा, एक्सपाथ लेकर उस पर क्लिक करवा देगा। तो यहाँ पर ये सर्वर स्टार्ट रहना चाहिए आपका, ये एपीएम का सर्वर स्टार्ट रहना चाहिए। ये सर्वर स्टार्ट नहीं होगा तो फिर वो नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो ये लॉन्च हो गई है। ठीक है, अब मोबाइल तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे मेरे मोबाइल पर ये लॉन्च हो गई है एप्लीकेशन। और अभी यहाँ पर ये क्लिक्ड नज़र आ जाएगा आपको लिखा हुआ। अगर क्लिक लिखा हुआ नज़र आ गया तो इट मीन्स वो क्लिक हो गया। ठीक है, ये देखिए हो गया क्लिक। तो इसका मतलब कि मैं इसको मिररिंग कर दोबारा दिखाऊं, ये इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये रिफ्रेश से मोबाइल की मिररिंग से पता चल जाएगा आपको कि हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए इसने ये यहाँ पर RM इन्फोटेक एक्सपाथ लेकर टाइप करवा दिया, तो इसका मतलब कि ये वर्क कर रहा है। ठीक है ना। अब मैं एक ये वाली जो तो ऐप, ये वाली तो ऐप जो थी, ये मैंने आपको एक नेटिव का, वो हाइब्रिड का बताया, सॉरी। अब एक मैं नेटिव का भी दिखा रहा हूँ आपको। तो नेटिव के अंदर मैं एक कैलकुलेटर की ऐप खोल रहा हूँ। अब पहले कैलकुलेटर का मैं क्या करता हूँ, पैकेज का नाम गेट करना है मेरे को। तो पैकेज का नाम के लिए कैसे गेट करना है कि मैंने ADB शेल कमांड डाली, और ADB शेल कमांड डालने के बाद वही वाली जो कमांड ऊपर वाली थी उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये वाली कमांड, लेकिन इससे पहले आपके मोबाइल के ऊपर कैलकुलेटर ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने ओपन कर रखा है। सिंगल कोड में M करंट फोकस। तो अब देखिएगा यहाँ पर मेरे को पैकेज का नाम और एक्टिविटी का नाम, ठीक है, एक्टिविटी का नाम, ये एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी का नाम है कॉम एंड्रॉयड कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर, और ये मेरे पैकेज का नाम है। ठीक है ना। तो अब इसका मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कैलकुलेटर के लिए, हाइब्रिड के लिए। तो देखिएगा वही डिजायर्ड कैपेबिलिटीज, प्लेटफॉर्म वही आ गया, डिवाइस नेम वैसे ही आ गया, प्लेटफॉर्म नेम वैसे ही आ गया, पैकेज के अंदर यहाँ पर क्या आ गया, कैलकुलेटर 2। ये देखिए कॉम एंड्रॉयड कैलकुलेटर 2। ठीक है, और एक्टिविटी में क्या आ गया, कॉम एंड्रॉयड कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर, ये रहा कॉम एंड्रॉयड कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर। ठीक है जी। इसके बाद वही न्यू रिमोट वेब ड्राइवर, वही 127.0.1 कॉमा कैपेबिलिटीज, सब कुछ वैसे ही रहेगा। और इसके बाद मैं इसकी मिररिंग कर दिखा देता हूँ आपको वापस से, सॉरी मिररिंग के लिए वाला खुलेगा अपना, रिफ्रेश कर रहा हूँ। चलो दोबारा से एक बार बंद कर लेते हैं इसे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार डाल देता हूँ इसका पैकेज का नाम और वो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर डाला था ऑटोमेशन नेम हो गया था, प्लेटफॉर्म नेम यही था, प्लेटफॉर्म वर्जन यही था, डिवाइस नेम यही था। इसके बाद हमारा जो था वो था हमारा पैकेज।
और पैकेज में क्या था हमारा, देखिएगा जैसन के अंदर जो बराबर वाला कोड है उसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से मेरे को इसमें ऐड कराना था एक्टिविटी। एक्टिविटी एक्टिविटी में एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सेव कर सकते हो, सेव, ताकि आपको आगे के लिए सेव हो जाए, ठीक है। उसका स्टार्ट सेशन से सेशन स्टार्ट करिए, तो ये इस एक्टिविटी को लॉन्च करें। जैसे बताया थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। ये हो गया लॉन्च, तो देखिए ये अब लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। तो अब मेरे को इसमें 8 प्रेस करना है, तो मैंने 8 का एक्स, देखिए ये 8 का एक्स पाथ आ गया, डिजिट 8, इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ये, उसके बाद मैं फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डिजिट 8 पर क्लिक हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं वापस गया यहाँ पर, तो ये जो होता है इंस्पेक्टर, वो बेसिकली हमारे लिए होता है ताकि हम लोग क्या कर सके, एक्स पाथ ले सके, ठीक है ना। लेकिन लिखने तो जावा का ही प्रोग्राम पड़ेगा आपको अल्टीमेटली, प्लस, ठीक है। तो ये प्लस देखिए एक्स पाथ आ गया अब प्लस, ये रहा प्लस, ठीक है ना। तो ये को कॉपी करा मैंने, प्लस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से 8 पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मेरे को इज इक्वल टू पर क्लिक करना था, फिर मैं इज इक्वल टू का, ये तो ये इज इक्वल टू का इक्वल है, ये है ना, ये एक्स पाथ आ गया, इसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, ये इक्वल। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कोड लिख दिया, और उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट का भी कहाँ से आएगा, जैसे कि यहाँ से रिजल्ट आएगा, तो यहाँ से रिजल्ट का मैंने एक्स पाथ ले लिया, रिजल्ट जहाँ से आएगा, ठीक है ना। वैसे ही तो इस तरीके से रिजल्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो ये तो बेसिकली हमने अभी जो एप्लीकेशन लॉन्च करी थी, ये तो मैंने जो लॉन्च करी थी, ये तो मैंने स्टार्ट सेशन से लॉन्च करी थी, जो मैंने जैसे मेरी मिररिंग करी थी। लेकिन अब मेरे को एक्चुअली जो टेस्ट करनी है वो जावा के थ्रू करनी है, इस प्रोग्राम, तो यहाँ से मेरे को इसको दोबारा से लॉन्च करना पड़ेगा, तभी वो रन होगी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से रीलॉन्च कर रहा हूँ। सर्वर मैंने जैसे बताया स्टार्टेड रहना चाहिए आपका, ये एपीएम सर्वर, ठीक है। तो ये देखिए चल रहा है, ये मेरे पास लॉन्च हो गया, ठीक है। तो लॉन्च हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा अब ये 8, ये 16 देखिए आ गया। तो मेरे पास मेरी एप्लीकेशन के अंदर, अब मैं इसको अगर एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, रिफ्रेश करके, तो देखिएगा ये इसने मेरे मोबाइल के ऊपर लॉन्च कर दिया एप्लीकेशन। तो इस तरीके से अब आपको मेरे ख्याल से एपीएम का आइडिया लग गया होगा कि एपीएम जो है
वो मोबाइल एप्लीकेशन को टेस्ट करती है, चाहे हाइब्रिड हो चाहे नेटिव हो, ठीक है। और उसके लिए मेरे को रिक्वायरमेंट के लिए बस रिक्वायरमेंट ही है मेन जो है, एसडीके चाहिए। एंड्रॉयड एसडीके ये सबसे ज़्यादा थोड़ा टफ चैलेंजिंग टास्क जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर 90% बच्चों को, वो एंड्रॉयड एसडीके की वजह से ही आती है, ठीक है। तो एंड्रॉयड एसडीके चाहिए, और एंड्रॉयड एसडीके के अंदर मोबाइल का जो आपका वर्जन है उसके कंपेटेबल प्लेटफॉर्म मेरे को ऐड करना है उस एंड्रॉयड एसडीके के अंदर, ठीक है ना। और उसका जो है एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है मेरे को एंड्रॉयड होम का, ठीक है। और उसके बाद मेरे को एक जार फाइल चाहिए, ठीक है ना, ये वाली जावा क्लाइंट, ठीक है। जावा क्लाइंट जार फाइल भी मेरे को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी होगी, ठीक है ना। एपीएम आपको इंस्टॉल करना होगा अपनी मशीन के ऊपर, और एपीएम की ईएक्सी फाइल होती है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उससे एक आइकन मिल जाएगा जो कि डबल क्लिक कर रहे हैं तो मैंने वहां से सर्वर को स्टार्ट कराया था भैया। एक आपको मोबाइल चाहिए जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, उसके अंदर डीबग। तो ये तो दो ही चीजें मेजरली प्रॉब्लम आती है लोगों का, कि एक तो मोबाइल नहीं कनेक्ट हो पाता तो यूएसबी डीबगिंग ऑन नहीं हो पाती है, और एक एंड्रॉइड एसडीके नहीं प्रॉपर मिल पाता। बस ये दो प्रॉब्लम आती है, उनको बस थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। उसके लिए मैंने आपको बोला है कि मोबाइल प्रॉपरली कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो कनेक्ट हो रहा, वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हमने आगे जो है ये आपको बताया था कि भाई आपको अब वो एंड्रॉयड का जो ऐप है उसका आपको क्या चाहिए, उसका आपको मेरे को वो चाहिए कि भाई उसका जो है क्या कहते हैं एक्टिविटी का नेम क्या है, तो ठीक है ना, और उसका पैकेज का नाम क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको बोला कि आप ये वाली कमांड को लिख लीजिए। तो इस वाली कमांड को लिखना कहाँ पर है, तो मैंने आपको दोबारा से बताया कि आपको पहले तो इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है जहां पर आपने प्लेटफॉर्म टूल्स तक का है, और प्लेटफॉर्म टूल्स के बाद आपको एडीबी शेल कमांड करके एंटर करनी है, और फिर वहां पर जाकर ऐसे ये ब्लिंक करता रहेगा, वहां पर जाकर आप उसको कमांड को लिखना है। लेकिन कमांड को लिखने से पहले जिस भी एप्लीकेशन, दोबारा से बोलो, जिस भी एप्लीकेशन का आपको पैकेज और वो चाहिए, एक्टिविटी का नाम चाहिए, वो ओपन होनी चाहिए, फोकस में होनी चाहिए, तभी वो उसको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जब एक बार मिल जाती है तो उसका मैंने बोला इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर के थ्रू हम लोगों ने क्या बोला था कि आप यहां पर जाकर डिजायर्ड कैपेबिलिटीज में ये ऐड कर दीजिए पैकेज का नाम और एक्टिविटी का नाम, बाकी चीजें सेम रहती हैं। ये प्लेटफॉर्म वर्जन आप अपने नाम से चेंज कर दीजिए। ये स्टार्ट सेशन पर क्लिक करेंगे तो ये मिररिंग हो जाएगी, मिररिंग से आपको एक्सपाथ मिल जाएगा। बस एक्सपाथ मिल जाने के बाद बाकी का काम वैसे ही हो रहा है जैसे जावा के एप्लीकेशन में जैसे आप कर रहे थे। तो बस ये जावा के एप्लीकेशन में डिजायर्ड कैपेबिलिटीज में कैपेबिलिटीज ऐड करनी है, ठीक है ना। न्यू रिमोट वेब ड्राइवर करना है, ड्राइवर आ गया, और उसके बाद बाकी का काम जैसे वेब ड्राइवर के अंदर हो रहा था वैसे ही काम हो गया, ठीक है। तो बाकी आप इसको ट्राई करके देखिएगा अपनी मशीन को। लिंक्स वगैरह सब मैंने दे रखे हैं,